अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मसाला। मैं आपके साथ निधि अविनाश। रामानंद सागर की रामायण की तरह जनता की डिमांड पर बी.आर. चोपड़ा का शो महाभारत भी टीवी पर फिर से टेलीकास्ट किया गया। रामायण की ही तरह इस सीरियल ने भी 90 के दशक में तहलका मचा दिया था। बता दें कि प्राइवेट चैनलों में दिखाए जाने वाले सास बहू के सीरियल के कारण दूरदर्शन को ना के बराबर लोग देखते थे, लेकिन इस कोरोना लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन ने आइकॉनिक शोज को रीटेलीकास्ट किया, जिनमें रामायण, महाभारत, देख भाई देख, बुनियाद, शक्तिमान जैसे सुपरहिट शोज शामिल हैं। बता दें कि रामायण और महाभारत के रीटेलीकास्ट होने के पहले ही हफ्ते में ही रिकॉर्ड तोड़ा गया। दोनों शोज की व्यूवरशिप 100 मिलियन पहुंच गई। पहले हफ्ते रामायण को 556 मिलियन और महाभारत को 150 मिलियन व्यूवरशिप मिली, जो कि एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बन चुका है। टीवी धारावाहिक महाभारत भारतीय टेलीविजन इतिहास के सबसे प्रसिद्ध शो में से एक था और आज भी है। महाभारत धारावाहिक में जिन कलाकारों ने द्रौपदी, कृष्ण और भीष्म का रोल निभाया, आज भी लोग उन्हें इन किरदारों के लिए जानते हैं। इसलिए आज हम आपको महाभारत धारावाहिक से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों से अवगत कराएंगे, जिनके बारे में शायद ही सुना होगा और जानते होंगे। जूही चावला को द्रौपदी की भूमिका की पेशकश की गई थी। जी हाँ, रूपा गांगुली को महाभारत की द्रौपदी की भूमिका के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। रूपा गांगुली को उनके सही हिंदी डिक्शन के कारण चुना गया था। जिस अंदाज और कलाकारी से उन्होंने इस किरदार को निभाया वह सराहनीय है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रूपा गांगुली से पहले द्रौपदी का किरदार निभाने का अवसर जूही चावला को दिया गया था, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया क्योंकि जूही चावला ने पहले ही अपनी फिल्म कयामत से कयामत तक में अभिनय करने का निर्णय ले लिया था। नीतीश भारद्वाज कृष्ण का किरदार नहीं करना चाहते थे। जी हाँ, अनुभवी अभिनेता नीतीश भारद्वाज, जो आज तक कृष्ण की भूमिका निभाने के लिए याद किए जाते हैं, वे ऐसा मानते थे कि उनके पास यह किरदार निभाने के लिए पर्याप्त अनुभव नहीं है। खबरों के मुताबिक उन्होंने निर्माता बी.आर. चोपड़ा को कई दिनों तक इसलिए टाला क्योंकि वे स्क्रीन टेस्ट नहीं देना चाहते थे। वह अभिमन्यु की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते थे, लेकिन बी.आर. चोपड़ा ने तो नीतीश भारद्वाज की मुस्कुराहट को देखकर ही उन्हें कृष्ण का किरदार देने का निर्णय ले लिया था। नकुल और सहदेव वास्तविक जीवन में भाई थे। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के 5 पांडवों में से 2 का किरदार निभा चुके समीर चित्रे और संदीप चित्रे, जिन्होंने नकुल और सहदेव की भूमिका निभाई, वे असली जीवन में भी एक दूसरे के भाई थे। कर्ण सेट पर हुए थे दुर्घटनाग्रस्त। महाभारत को युद्ध के दृश्यों के लिए भी मशहूर माना जाता है। युद्ध के दृश्यों में से एक की शूटिंग के दौरान अनुभवी अभिनेता पंकज धीर, जो कर्ण का किरदार निभा रहे थे, उनके साथ सेट पर एक दुर्घटना हो गई थी, जिसके चलते उन्हें एक सर्जरी से भी गुजरना पड़ा था। उर्दू के कवि, गीतकार, संवाद लेखक राही मासूम रजा की मृत्यु। डॉक्टर राही मासूम रजा, जिन्होंने इस अद्भुत धारावाहिक के संवाद लिखे, उन्होंने कहा था कि उन्होंने महाभारत को लिखने की चुनौती स्वीकार की थी क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वे भारत के अतीत को वर्तमान से जोड़ सकते हैं। महाभारत की शूटिंग खत्म होने के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने तुलसी तेरे आंगन की और डिस्को डांसर जैसे लोकप्रिय फिल्मों की पटकथा भी लिखी थी। फिरोज खान ने एक बार बी.आर. चोपड़ा से मुकेश खन्ना की शिकायत करी थी। जी हाँ, ई टाइम्स टीवी के साथ एक विशेष इंटरव्यू में मुकेश खन्ना ने खुलासा किया कि राही मासूम रजा और मेरे आपस में काफ़ी बनती थी। रजा साहब अक्सर मेरे अभिनय की बड़ी प्रशंसा किया करते थे, लेकिन मैंने हमेशा उन्हें बताया कि ये उनका लेखन और मेरे संयुक्त प्रयास था जो ऑन स्क्रीन चमत्कार करता था। वे बताते थे कि जब भी मैं भीष्म के लिए संवाद या डायलॉग लिखता था तो मेरे कलम अपने आप ही चलने लगते थे, लेकिन जब मैं किसी और के लिए, जैसे अर्जुन के लिए डायलॉग लिखता था तो मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ता था, जिस कारण मुझे भीष्म के किरदार के लिए लंबे लंबे डायलॉग मिलते थे, जिसकी वजह से फिरोज खान चिंतित हो जाते थे। एक बार तो वे परेशान होकर बी.आर. चोपड़ा के घर गए और मेरी शिकायत कर दी और कहा कि मुकेश को ही इतने लंबे डायलॉग क्यों मिलते हैं। शो की कास्टिंग इस लोकप्रिय अभिनेता द्वारा की गई थी। महाभारत में दुर्योधन के मामा का किरदार निभाने वाले गूफी पेंटाल महाभारत के निर्णायक निर्देशक भी थे। जी हाँ, विभिन्न चरित्रों को अंतिम रूप देने के लिए उन्होंने 8 महीनों की वीडियो टेस्टिंग और हिंदी डिक्शन की जांच में लग गए थे और उन्होंने ही पूरी महाभारत की कास्ट का चयन किया था। अभिमन्यु का किरदार निभाने का अवसर गोविंदा और चंकी पांडे को मिला था। जी हाँ, महाभारत में अभिमन्यु का किरदार निभाने का अवसर पहले गोविंदा और चंकी पांडे को दिया गया था, लेकिन उन दोनों ने पहले ही अपनी फिल्में साइन कर ली थी, जिसके बाद ये किरदार मास्टर मयूर को मिला। एक साथ प्रसारित होने जा रही थी महाभारत और रामायण।
जी हाँ, मुकेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में बताया कि शुरुआत में महाभारत और रामायण को एक साथ टीवी पर प्रसारित करने के बारे में सोचा जा रहा था, लेकिन बाद में ये निर्णय लिया गया कि रामायण को पहले प्रसारित किया जाएगा क्योंकि 2 महाकाव्यों को एक साथ लाना एक अच्छा विचार नहीं होगा। दर्शक भी इसे ज्यादा पसंद नहीं करेंगे, इसलिए महाभारत को बाद में प्रसारित करने का निर्णय लिया गया। मुकेश खन्ना अर्जुन का किरदार निभाना चाहते थे। जी हाँ, भीष्म पितामह का किरदार निभा रहे मुकेश खन्ना को पहले दुर्योधन का किरदार निभाने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया था। ई टाइम्स टीवी के साथ एक इंटरव्यू में मुकेश खन्ना ने खुलासा किया कि बी.आर. चोपड़ा सर ने मुझे दुर्योधन की भूमिका की पेशकश की, लेकिन मैं अर्जुन की भूमिका करना चाहता था, लेकिन मैं भूमिका पहले ही ले ली गई थी। फिर मैंने भीष्म का किरदार निभाने का निर्णय लिया और अब मुझे लगता है कि ये मेरे करियर की सर्वश्रेष्ठ भूमिका थी। आपको महाभारत की ये रोचक बातें कैसी लगी और ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।